हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, डेट है आज 1 अप्रैल, ठीक है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए करंट अफ़ेयर आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से। उसके अलावा विजन ऐसी करंट अफ़ेयर आनी थी, तो वो अभी आपको दोस्तों शाम को मिला करेगा, ठीक है? तो मॉर्निंग में आपको डेली करंट अफ़ेयर आ जाया करेगा 1 अप्रैल से कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक चलता रहेगा ये, उसके बाद भी चलता रहेगा। और जो मैंने आपको बोला था पहले कि हम क्या करेंगे जनवरी, ठीक है? जनवरी 2020 से लेके अभी हम क्या करेंगे 31st ऑफ मार्च, ठीक है? मार्च 2021 तक का क्या करेंगे करंट अफेयर देखेंगे। लगभग आपका एक तरह से कह सकते हो आपका ये करंट अफेयर हो जाएगा लगभग 15-16 महीने का हो जाएगा, ठीक है? 15 महीने का हो जाएगा। तो ये हम क्या करने वाले हैं, विजन आईएएस का करेंगे, ठीक है? किसका करेंगे दोस्तों? तो ये हम विजन आईएएस का करंट अफेयर करेंगे जो जनवरी 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक 31 मार्च 2021 तक रहेगा, जो विजन आईएएस का करने वाले हैं, ठीक है? तो हम पीडीएफ से ही करेंगे, तो उसको पहले मैंने पहले डिस्कस कर रखा था, थोड़ा सा डिले हो गया था, बट इसको हम करने वाले हैं, ठीक है? चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जिनको पैक्स लेने हैं हमारे, जिन्होंने एनसीईआरटी का पैक लेना है, मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है, फाउंडेशन कोर्स लेना है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा वेरियर कोर्सेज हमारे और भी हैं, जैसे लक्ष्मीकांत का है, स्पेक्ट्रम का है। तो जो भी कोर्सेज लेना है आप हम इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है? और फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? पूरा का पूरा आपका बेसिक होगा, जिसमें जीएस के पूरे कोर्सेज होंगे प्लस एसी कोर्सेज होंगे, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और पेमेंट मेथड वगैरह भी इसी नंबर पे कर सकते हैं, अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। हमारा डीकेएसएस एकेडमी का ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करके भी हमें आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब करंट अफेयर की बात करते हैं। केप ऑफ गुड होप, ये थोड़ा सा चर्चा में है। चर्चा में क्यों रहा है, एक बार थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ मैं। केप ऑफ गुड होप है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये देख लो। आपको पता है कि स्वेज कैनाल में एवरग्रीन फंसा हुआ था, ठीक है? तो एक शिप था बेसिकली। अगर आपको पता है जो स्वेज कैनाल ये है, ठीक है? यहाँ से ये स्वेज कैनाल बना हुआ है, ये यहाँ पे है, लगभग दोस्तों 120 किलोमीटर के आसपास है, 23 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? अब इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई है लगभग दोस्तों 300 मीटर। ये ऐसी चौड़ाई क्या है, 300 मीटर तक की इसकी चौड़ाई है, ठीक है? और इसमें जो मैक्सिमम शिप परमिटेड होते हैं 400 मीटर के। मतलब क्या है, इसकी लंबाई अगर मतलब चौड़ाई इसकी 300 मीटर है, मतलब लंबाई का मतलब कितने लंबे इसको हम जहाज को इसमें लेके जा सकते हो, तो 400 मीटर लंबे आप जहाज को लेके जा सकते हो। अब हुआ क्या, शिप इसमें से आ रहा था, एंट्री किया, और हवा का रुख बदला, मतलब कहा जाता है हाई टाइड हुआ, और उसके साथ साथ विंड्स बहुत तेजी से आई और ये शिप मुड़ गया ऐसे। ये शिप क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया। अब आपको पता है कि 300 मीटर ही चौड़ा है, जबकि जहाज कितना था आपकी लंबाई 400 मीटर, तो जाहिर सी बात है फंस जाएगा, राइट? आप सीधे सीधे तो लेके निकल जाओगे ना, सीधे अगर आप कितनी भी लंबी जहाज हो आप लेके धीरे धीरे निकल जाओगे। लेकिन जब अगर ये जहाज मुड़ने लगेगा तो आप कहाँ इसमें फंस नहीं जाओगे ऐसे। देखो आप, ये एक आपका रास्ता है जो मान लेते हैं एक तरह से 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है? या 10 फीट चौड़ा है। अब आपकी कोई कार है जो 15 फीट की है, तो 15 फीट की कार आप सीधे सीधे तो लेके जा सकते हो, ठीक है? सीधे सीधे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ घुमा लो आप, इसी गली में मैं कहूँ घुमा लो, आप घुमा पाओगे? आप सोच के देखो, आपकी कार ऐसे फंस जाएगी, ठीक है? लेकिन आप घुमा नहीं पाओ, क्यों? क्योंकि आपकी कार कितनी है, 15 फीट की है, और अब ये रास्ता कितना चौड़ा है, 10 फीट का। तो 10 फीट रास्ते जो चौड़ा है उस पर आप 15 फीट की कार कैसे घुमा पाओगे? सेम यहाँ पे हुआ, टेढ़ा हुआ और इसमें फंस गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैफिक लग गया। ट्रैफिक इन द सेंस सारे जहाज यहाँ के रुकने चालू हो गए, यहाँ आके रेड सी में रुकना चालू हो गए, ये मेडिटेरियन सी में रुकना चालू हो गए, और लगभग एक हफ्ते तक फंसे रहने के बाद फाइनली वो ओपन हुआ है। तो आपसे यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार एक एक करके हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो स्वेज कैनाल दोस्तों मैनमेड है। कैनाल का मतलब ये होता है कि जो खुद से बनाया जाता है। जैसे आप गाँव में भी कैनाल सुनते होंगे, नहर जिसको बोलते हैं। जो लोग गाँव वगैरह से बिलोंग करते हो, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, नहर, ठीक है? तो ये जो नहर होता है इसको कैनाल ही बोलते हैं। कैनाल का सिंपल सा मतलब है कि जो मैन मेड हो, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, कैनाल, राइट? तो ये बनाया गया दोस्तों, ठीक है? तो याद रखिए पोर्ट सईद, यहाँ पे तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पोर्ट सईद कहाँ पे, तो मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, तो ये याद रखना। अब आपको देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेरियन सी से जितने जितने कंट्री लगते हैं उससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। पोर्ट सईद पूछा जा सकता है कहाँ पे है, स्वेज कैनाल कहाँ पे है, फिर रेड सी कहाँ पे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, राइट? कौन सा है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे है, राइट? तो या तो ये क्वेश्चन बन सकता है गल्फ ऑफ अकाबा से कौन कौन सी कंट्री लगती है। तो इधर देखोगे आपका सऊदी अरब लगता है, इधर ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है, ठीक है? और इधर देखोगे तो आपका जॉर्डन है, जॉर्डन के साथ साथ इधर देखोगे तो आप इजराइल है। तो ये सारे कंट्री के बॉर्डर लगता है आपको गल्फ ऑफ अकाबा से। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा से पूछ सकता है क्वेश्चन, रेड सी से पूछ सकता है, पोर्ट सईद से पूछा सकता है, स्वेज कैनाल से पूछा जा सकता है, मेडिटेरियन सी से पूछा सकता है, इतने एरिया में, ठीक है? उसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेड सी से कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर लगता है। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? और इजिप्ट की कैपिटल भी याद रखिए कैरो है, तो थोड़ा चर्चा में रहा, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक पोर्ट और चर्चा में रहा, क्या नाम था उसका, केप ऑफ गुड होप, ठीक है? तो केप ऑफ गुड होप के बारे में भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में।
पहले क्या होता था जब ये सुएज कैनाल नहीं बना था, ठीक है, जब सुएज कैनाल नहीं बना था तो जैसे हमें अगर मुंबई से कोई सामान ले जाना तो हम ऐसे पूरा घूम के जाते थे। इसकी वजह से क्या होता था दोस्तों, ये कितने किलोमीटर है, लगभग 19,800 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। जब ये सुएज कैनाल बन गया तो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई, 11,600, लगभग ये 8,000 के आसपास माना जाता है इसको, ठीक है, 8,200 के आसपास आएगा, लेकिन 8,000 के आसपास आएगा। अगर जिन्होंने 2018 पीसीएस दिया होगा, यूपी पीसीएस 2018 का दिया, 2018 का अगर आपने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा तो आपने क्वेश्चन पाया होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम आगे ऐड करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो देखो, आपको केप ऑफ गुड होप के बारे में रखना है, जितने कैनाल्स हैं वर्ल्ड में वो भी एक बार थोड़ा सर्च करना है आपको, ठीक है, क्योंकि पनामा कैनाल आपने सुना होगा, सबसे बड़ा कैनाल कौन सा, पनामा कैनाल है। तो पनामा कैनाल कहाँ है, ये आपका होमवर्क है, सर्च करिए। चलो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। इवन पनामा एक देश है, पनामा पेपर लीक भी सुना होगा आपने, पनामा सिटी का भी नाम सुना होगा, उसी के नाम पे पनामा कैनाल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको प्लीज वो सर्च करना है पनामा कैनाल कहाँ है, तो वो आपसे क्वेश्चन, देखो यूपीएससी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे सुएज कैनाल चर्चा में है तो पनामा कैनाल के बारे में पूछ लेगा, या केप का गुड होप के बारे में पूछ लेगा। तो ये तरीका होता है बेसिकली यूपीएससी का, ठीक है। ये क्वेश्चन था दोस्तों जो 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या था कि बेसिकली क्या है कि समुद्री रास्ते से, ठीक है, इंडिया से यूरोप जाने के लिए जब ये कंस्ट्रक्शन हो गया सुएज कैनाल का, मतलब हाउ मच मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज रिडक्टेस रिड्यूसेस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कैनाल, ठीक है। तो कितना रिड्यूस हो गया था, बेसिकली ये था, ठीक है, सुएज कैनाल जो था, सुएज कैनाल बनने के बाद कितना डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, तो इसने अप्रॉक्स पूछा था, ठीक है। अब आपको मैंने कुछ देर अभी पहले दिखाया था 11,800 था, ठीक है, सुएज कैनाल से, और 19,000, सर एक साथ ये 600 था, राइट, ये गया 19,800 के आसपास था, इतना ही था लगभग, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, 19,800 था ये, और आपका 11,600 था। तो आप लोगों को देखोगे तो ये लगभग 8,000 के आसपास डिस्टेंस कम हो गया था, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पीछे से पूछा गया था, तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कितना रिड्यूस हो गया, ठीक है, कितना रिड्यूस हो गया जब आपका बन गया आपका सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल बनने के बाद कितना आपका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो न्यू डेवलपमेंट बैंक थोड़ा सा चर्चा में है। भारत में लगभग 18 के आसपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जिन्होंने अप्रूव कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें तो हमारी मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या किया कि मतलब जो इंडिया में डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या था कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग को लेकर थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट में उन्होंने अप्रोच किया था, तो उसको लेकर चर्चा में है। आपको पता है कि जब कोविड-19 चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है बेसिकली, तो उस समय लगभग $2 बिलियन के आसपास क्या हुआ था, सपोर्ट किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम दोस्तों बात करें, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, ब्रिक्स, ठीक है, वो ब्रिक्स ब्रिक्स वाला नहीं है, ये ब्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला लेटर आपका ब्राजील है, दूसरा रसिया है, तीसरा इंडिया है, चौथा चाइना है, और आपका पांचवा साउथ अफ्रीका है। 2009 में बना था, उसमें ब्रिक हुआ करता था। 2010 में दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तब साउथ अफ्रीका लास्ट में ऐड होता है, तो उसका नाम ब्रिक्स पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ब्रिक्स बैंक के नाम से पहले हमने इसको स्टार्ट किया था, लास्ट में बाद में इसको हमने चेंज करके इसका नाम रख दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कब बना ये, लगभग 2013 के आसपास दोस्तों इसको हमने ले आए फोर्सफुली, ठीक है। 2014 से ये काम करना चालू कर दिया था, जो हमारा 8th ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राजील में, ठीक है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, इसने ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे दिया किसको, ब्रिक्स बैंक को, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक को। एक तो याद रखना है। दूसरा, हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई चाइना में, तो याद रखिएगा ब्रिक्स का ही दोस्तों पार्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसमें जो शेयर्स होते हैं, 5 देश है, पांचों के शेयर्स क्या है, इक्वल है, 20-20%। तो याद रखिएगा ब्रिक्स बैंक जो है उसमें सबके शेयर बराबर है, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबका शेयर जो होता है बराबर है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री, याद रखिएगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जस्ट याद रखनी है, ठीक, इतनी चीज़ याद रखेंगे। चलिए, निसार, नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। बेसिकली क्या है कि अर्थ और ऑब्जर्वेशन मिशन है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ये, कहा तो ये जाता है कि जो अपना टेनिस कोर्ट होता है ना, टेनिस कोर्ट के इतना बड़ा, अब उसमें भी 0.4 इंच के अगर कोई छोटी सी वस्तु मूव कर रही है ना, वो भी पता लगा लेंगे। इतना अभी हम लोग मतलब इतने स्पेसिफिक लेवल पे चीज़ें नहीं करते हैं। मतलब 0.4 इंच, मतलब 1 इंच से छोटी वस्तु भी कोई गतिविधि कर रही है तो उसको भी हम क्या करेंगे, अवलोकन करने में सक्षम रहेंगे, किसके प्रोजेक्ट के तहत, निसार। अब निसार नाम कैसे पड़ा, निसार की अगर बात करें तो निसार में कौन कौन सा पहले ऑर्गेनाइजेशंस काम कर, याद रखिएगा, एक तो नासा है और एक इसरो है अपना, ठीक है। तो नासा, इसरो और ये सार बोलते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब बेसिकली क्या है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी से हमने नाम निकाला है निसार। जैसे नासा का एन ले लिया, इसरो का आईएस ले लिया,
और सार, ठीक है, या फिर इसका आई ले लो बस, नासा का एन ले लिया, इसरो का आई ले लिया और ये सार, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, निसार, NISAR, ठीक है, तो निसार नाम पड़ गया। तो ऐसे आपको याद रहेगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, राइट। तो इससे आप चीज़ें याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आने वाले 3 वर्षों तक क्या करेगा, ये लगभग 12 दिनों में पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाएगा, प्लस उसकी बर्थ का बर्फ का जो एक्चुअली एक लेयर होता है, चादर होता है, उसकी अवलोकन करेगा, समुद्री बर्फ का अवलोकन करेगा, ये सारी चीज़ें ये करने वाला है, ठीक है। कैसा दिखेगा मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये है आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। बात करें निसार, बेसिकली नाम याद रखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी आप अगर नाम याद रखना पड़ेगा तो आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें आपको जस्ट याद रखनी है, राइट। अब बात करते हैं भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क कहाँ पे बना, नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किस तरह ऐसा भी बना जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन है, द लैम्प ऑफ द ईस्ट। तो ये आपसे यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि द लैम्प ऑफ द ईस्ट कथन किसने कहा है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, द लैम्प ऑफ द ईस्ट, ये किसने कहा, ये क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, द लैम्प ऑफ द ईस्ट किसने बोला है, किसने कहा है, किसका कथन है, ठीक है। तो याद रखिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया द लैम्प ऑफ द ईस्ट, राइट। तो ये पार्क कहाँ पे खोला गया, नई दिल्ली में खोला गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, दिल्ली में यहीं पे खोला गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो साउथ कोरिया है कहाँ, तो ये याद रखिएगा, जो मैत्री पार्क है भारत और दक्षिण कोरिया का है, कहाँ पे है, सियोल, अच्छा सॉरी सियोल नहीं, आपका दिल्ली में। साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया कैपिटल क्या है, सियोल, तो याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया इसका पड़ोसी देश है, येलो सी से इसका बॉर्डर लगता है, सी ऑफ जापान से बॉर्डर लगता है, ठीक है। स्टेट ऑफ कोरिया यहाँ पे है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज से मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया दोस्तों, आशा करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड के लिए जो भी आपको चीज़ें परचेज करनी है, कोर्सेज आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, हमसे डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे वेरियर कोर्सेज है, जो भी आपको ज्वाइन करना है आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।